तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंशस मॉम्स व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप आप अपना रमज़ान एंजॉय कर रहे होंगे एंड बस अपनी मुस्कुराहट को बरकरार रखें। एंड जी तो यहाँ पे हुआ है सहूर का टाइम, तो मैंने कहा चलें जी आज सहरी कर ही लेती हूँ। और जी बस फर्स्ट ऑफ ऑल तो पानी गर्म अंढेल रही हूँ मैं अपने अंदर और मैं बस कहती होती जितना गर्म पानी पीऊँ उतना ही बेटर है। और आज बस मैंने पानी वार्म लिया है और इसके साथ ही बस मैं सहरी नहीं शेयर कर रही थी आपसे, आपने भी नोट किया होगा। और बस 4-5 डेज हो गए मैं सहरी कर ही नहीं रही थी, बस उठ के पानी पी के तो बस नमाज़ पढ़ के तो सो जाना। तो आज मैंने कहा जी आज तो बहुत दिल कर रहा है कुछ खाने को, नाइस सा अंडा कब से नहीं खाया है तो अंडे को मिस कर रही थी। तो मैंने कहा चले अंडे की और आलू की भुजिया खाते। तो लाइट से थोड़े से मैंने पोटैटो कटिंग करके बारीक से कटलेट्स काट के तो मैंने उसके अंदर डाल दिए। तो हापस 3 का टाइम हुआ है क्योंकि आजकल जो सहरी है वो जल्दी जल्दी हो रही है। मीन थोड़े से रोज़े हमारे लॉन्ग हो रहे हैं, आई मीन 1-2 आवर लॉन्ग जा रहे हैं। तो अब थोड़ा सा फील होता है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजर रहे हैं। तो यहाँ पे जी पराठे शराठे नहीं हैं, बहुत दिल किया लेकिन ब्रेड के साथ ही काम चला रहे हैं हम। और क्योंकि पराठा हमने वाकई फर्स्ट रमज़ान ही खाया तो आज तो वैसे दिल तो बहुत करा पर था नहीं आटा, इसलिए बस जी एग्स की शामत आई है तो मैंने कहा चले 2 एग्स डालती हूँ। और एग्स अच्छा वाकई रोज़ों में ना अंडे वगैरह थोड़े कम यूज़ होते हैं तो बच्चे बचाए भी बड़े इतने यूज़ होते हैं माशाल्लाह, और अब बहुत कम यूज़ हो रहे हैं। तो बस मैंने कहा चले आज मैं एग बनाती हूँ, ये ना वो पड़े पड़े ख़राब हो जाएं और मुझे बद्दुआ दें कि हाय अल्लाह तुम बना नहीं रही हो एग्स वगैरह। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी मैं ड्राई सी नाइस सी भुजिया बनाती हूँ तो ब्रेड के साथ खा ही लेंगे सो के। और मैंने हस्बैंड को बुलाया था प्लीज़, मैंने कहा थोड़ी सी हम मुझे कंपनी दे दो। तो बस हम दोनों थोड़ा सा लाइक कर रहे थे, हस्बैंड को भी अच्छा लगा कि आज थोड़ा सा डिफरेंट सा बनाया है। तो बस ये कर लिया हमने सहरी। आज कुछ ना पूछे मैं आई ऊपर, जब मैं ऊपर आई तो डार्क था तो मुझे कुछ नज़र नहीं आता क्योंकि मैं अपने रूम की लाइट डार्क रखती हूँ, बंद रखती हूँ क्योंकि उस वक्त ही मुझे नींद आती है वरना बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जब मैंने थोड़ी सी लाइट ये मोबाइल की ऑन की ना तो वो छोटू उठा हुआ था और वो उठ के बैठा हुआ था डार्क में। तो फिर मैंने थोड़ी लाइट जलाई कि यहाँ पर कोई है, खैर वो बच बचा हो गया। एंड इस तरह से बस वो उठ जाता होता है, कार्ड में सुलाती हूँ बस 2-3 दफ़ा उठ जाता है, फिर उसको मैंने बेड में डालना पड़ता है ताकि वो उठ के कार्ड में से गिर ना जाए। खैर यहाँ पे क्या हुआ दोपहर को स्कूल को बच्चों वगैरह को भेज के तो मैं क्या चलें जी आज अर्ली ना दाल रख लेती हूँ। और प्रेशर कुकर मुझे मेरी मदर इन लॉ का मिला था नीचे पड़ा हुआ, तो मैंने कहा चलें जी आज करती हूँ एक्सपीरियंस। और ये है कि मैंने प्रेशर कुकर वाकई कभी भी ज़िंदगी में यूज़ नहीं किया और आज फर्स्ट टाइम मैं करने वाली हूँ क्योंकि मैंने इसके बारे में सुना हुआ था कि सीटी बजती है या ये है कि ब्लास्ट हो जाता है, तो मैं बहुत डरी हुई थी तो मैंने कभी किया नहीं। ड्रामा और सीरियल्स में मैंने देखा है। आज मैंने कहा चलें जी सुना है कि दाल बहुत जल्दी बन जाती है, 5 मिनट्स में 10 मिनट्स में गोश्त वगैरह बन जाता है। तो मैंने उसको वीडियो वगैरह देख के तो उसको रेडी शेडी करके रख दिया है कि कहते हैं कि इसको बंद अच्छे से रखना चाहिए और सीटी इस तरह से ये वो टाइम जल्दी मीन पक जाता है। तो मैंने कहा चलें जी एक्सपीरियंस करती हूँ। और जी इसके साथ क्या बाय द वे तो फिर मैं आई हूँ बाहर तो कुकिंग वगैरह हो गई थी, उसे मैंने ठंडा होने रख दिया है। तो ये है जी हमारी मेरी एशियन मिनी मार्केट जहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगते हैं तो वहाँ से एशियन थिंग्स थोड़ी सी इजीली मिल जाती हैं। तो मैं जल्दी में आई हूँ इस टाइम हस्बैंड के साथ। मैंने कहा हस्बैंड नहीं ले जाए ना प्लीज़, क्योंकि वो पहले चेक करके गए थे कि ओपन हुई है। मुझे था कि अगर ओपन ना हुआ तो मेरा एम राउंड लगेगा तो वेस्ट हो जाएगा टाइम ना। तो क्योंकि सुबह फ्रेंड मिली थी तो वो कहते कि नहीं इतना कोई हाल नहीं है ये वो, लेकिन मुझे इलास्टिक वगैरह थ्रेड वगैरह या बटन वगैरह चाहिए थे कुछ, जो कि मैंने आपको कल शेयर किया था कि कुछ आई थी मम्मा की तरफ से कपड़े वगैरह तो वो स्टिच करने थे। तो यहाँ पे फिर मैं इलास्टिक वगैरह ढूंढी तो ये हमारा प्यारा सा बड़ा सा नाइस सा ये स्टॉल वगैरह लगते हैं, मार्केट सी है और कपड़े वगैरह थोड़े इजीली मिल जाते हैं। लेकिन मैं 1 ईयर हो गया, 1.5 ईयर हो गया मैं यहाँ पे नहीं, लास्ट मार्च से मुझे 1 ईयर हो गया मैं यहाँ आई ही नहीं थी। तो मैंने कहा चलिए आज मैं थोड़ा सा देखती हूँ जी कि स्टॉल वगैरह ज़्यादा नहीं लगे हुए हैं, मिनिमम ही है, लेकिन मैं कहा चले चेक करती हूँ साथ में आपको भी दिखाती हूँ। तो बस जी मैं थ्रेड यहाँ पे ढूंढ रही थी जल्दी जल्दी, लेकिन ये था कि 3 o'clock होने वाले थे और 3 o'clock ये बंद होना था और अंकल ने बल्कि कुछ समेटना भी स्टार्ट कर दिया था मैंने कहा अंकल अभी 3 o'clock तो नहीं हुआ है क्योंकि हस्बैंड भूल गए थे। फिर मैंने उनको याद दिला, फिर जल्दी से मैं गाड़ी में आई हूँ। मैं क्या राउंड तो लगाऊँ ना, शायद कुछ तो मिल सकता है क्योंकि मैं ब्रॉडफोर्ड आउट ऑफ सिटी नहीं जाना चाह रही थी क्योंकि इतना टाइम लग जाता है और मुझे क्योंकि 2-3 चीज़ें छोटी छोटी सी चाहिए थी। तो मैंने कहा यहाँ से पता करती हूँ और जी बस कलर मैच कर रही थी, अल्लाह करे
है मिल जाए क्योंकि बड़ी भी थी छोटी भी थी, मैं उनको ढूंढ रही थी। अंकल कह रहे थे जल्दी करो। मैं क्या सबर सबर कर लेती हूँ। अच्छा 3 फॉर 40 समथिंग क्या लिखा हुआ, सॉरी नजर ही नहीं आया। और यहाँ पे थोड़े बड़े क्रॉकरी वगैरह भी होती है अंकल के पास, और इस तरह के लैसे वगैरह, धागे वगैरह, बटन वगैरह। एक बात है, इससे बेहतर ना मुझे एक दूसरा भाई पसंद है जो मंडे वाले दिन आता है, उसके पास न्यू स्टॉक होता है, न्यू स्टाइल के बटन वगैरह सब कुछ होता है। चले साथ आपको भी घुमाती हूँ और दिखाती हूँ। तो मैं बस यहाँ पे बटन चूज़ करने में, वो देखिए बॉक्सेस बंद पड़े थे अंकल के, तो मैंने कहा प्लीज़ मुझे ओपन करने दे। फिर खुद ही मैं ओपन करके ना ढूंढ रही थी, क्योंकि मैंने कहा मैं ये चांस मिस नहीं कर सकती। और बस ऐसे ही फिर मैंने कहा चले ढूंढती हूँ। और मुझे चाहिए थी डोरी वगैरह, वो भी नहीं मिल रही थी। मैंने कहा अंकल जी दे दें कुछ, क्योंकि अंकल के पास थोड़े से ना ओल्ड बटर, सीधी बात बताऊँ ओल्ड बटर से होते हैं, तो उनके पास ड्यू स्टॉक नहीं होता। तो मुझे था कि पता नहीं मंडे को वो आएगा नहीं आएगा, क्योंकि एक स्टॉल के लिए जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि थर्सडे को ज़्यादा स्टॉल्स होते हैं, ज़्यादा चीज़ें होती हैं, एंड मंडे को बस 1 और 2 होते हैं, तो उस पर इतना आने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए हमारे थर्सडे मार्केट में बहुत ही रौनक होती थी, ईद पे बहुत ज़्यादा रौनक होती थी, इतनी गर्ल्स होने, कपड़े चूज़ करने, ये वो। लेकिन आज थोड़ा सा एम्प्टी भी था और कुछ स्टॉक वगैरह नहीं था, क्योंकि मैंने अंदाज़ा लगाया कि जो स्टॉक इनका पहले वाला ही है ना, उनको फिनिश करने की ये ट्राई कर रहे हैं, न्यू नहीं लेके आ रहे। क्योंकि अगर न्यू लेके आ जाएं तो वो जो पहले का इनका स्टॉक पड़ा है तो वो तो सेल नहीं होगा। तो इसलिए तो वही मीन, जो ज़ाहिर है लॉकडाउन में सब घर बैठे रहे थे, तो उनका कोई सेल वगैरह नहीं हुआ था, तो इसलिए वो ट्राई करें कि पहले खोजे। यहाँ पे भी मैंने अपने लिए दुपट्टे वगैरह पूछे, मैं कि भाई दुपट्टे हैं, कहते नहीं लेके आने, अभी कोई चांस ही नहीं है। तो ये कपड़े वो ही हैं लास्ट ईयर वाले। तो यहाँ पे मैंने कहा चले थोड़ा राउंड लगा देती हूँ, लेकिन ये कि कुछ कुछ रास्ते उन्होंने क्लोज़ किए हुए थे, ताकि थोड़ा सा ख्याल रखा जाए। प्रॉपर यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, ऊपर प्रॉपर ध्यान किया जाता है कि। और यहाँ पे एक सिस्टर हैं, वो कपड़े यहाँ पे सेल वगैरह करती हैं, पाकिस्तानी एशियन। तो वही मैं थोड़ा सा देख रही थी, पूछ रही थी कुछ, तो मैंने कहा नहीं मिले, हाय अल्लाह, चलो कोई नहीं। तो जल्दी से मैं कर रही थी, क्योंकि हस्बैंड काम से उठ के आए थे मेरे लिए 5-10 मिनट्स के लिए, और वो बेल्स पे बेल कर रहे थे, और मैं जल्दी मैंने कहा मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट आउट देती हूँ और फिर जाऊँगी जल्दी से। और यहाँ पे क्या मैं स्कार्फ लेना चाह रही थी, लेकिन स्कार्फ के मुझे कलर्स याद नहीं थे कि मुझे कौन से स्कार्फ चाहिए, तो मैं फिर फ्रूट वगैरह भी नहीं ले। वैसे मेरे स्कार्फ वगैरह रह गए हैं, क्योंकि मैं देख रही थी, लेकिन मुझे ख्याल नहीं आ रहा था कि मेरे कौन से कलर्स हैं। तो मैं कहा चलो हुए ना हुए खैर है, देखी जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पे एक ज्वेलरी स्टॉल है आंटी का, तो वो भी मंडे को आती थी, लेकिन आज वो भी है। उनका भी न्यू थिंग मुझे वैसे कोई ज़्यादा नज़र नहीं आई, फिर भी मैं देखने लगी थी। और बेल पे बेल आ रही थी मेरे फ़ोन पे हस्बैंड की, वो कह रही थी आ जाओ। मैं कहती सबर कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे मैं ज्वेलरी वगैरह देख रही थी, इस तरह से ना बच्चों के लिए, मैं कुछ मिल जाए या इस तरह से। तो यहाँ पे काफ़ी इनका स्टॉक वगैरह था, बैंगल्स वगैरह, ज्वेलरी बड़ी ही। एक और भाई आता है यहाँ पे, उसकी ज्वेलरी बहुत ही ज़बरदस्त होती है, बहुत ही प्यारी होती है। यहाँ पे मुझे कुछ छोटा सा पसंद आ गया था, और मैं आंटी से कहती आंटी प्लीज़ डिस्काउंट कर दे। वो 5 पाउंड का बता रही थी। मैं कहती नहीं आंटी ये मुझे 2 चीज़ें देना, क्योंकि मैं बार्गिन थोड़ी सी करती हूँ, मैं कहती होती हूँ कि आंटी थोड़ा सा करें डिस्काउंट, क्योंकि अपने एशियन स्टॉल्स रखने लगने का यही फ़ायदा है ना कि थोड़ी सी बार्गिंग कर ली जाए तो मैं आंटी से कहती, आंटी कहती नहीं ये लेटेस्ट थिंग है। तो मैं कह रही थी नहीं दे देना। तो ऊपर से मैंने कहा चले दे एक ही चीज़ दे दे। वो वैसे मेरी वजह से कह रही थी, थोड़ा सा कह रही थी, लेकिन न्यू है तो मैं आपको थोड़ा सा कर देती हूँ डिस्काउंट ना। तो इस तरह से तो मैं बस ज्वेलरी वगैरह गर्ल्स की जैसे आदत है कि ज्वेलरी वगैरह देखनी है, सब चीज़ देखनी है, कोई नज़र आ जाए तो। लेकिन खैर यहाँ पे मैं सिर्फ अपने छोटे से काम के लिए आई थी। आज तो मैंने आपको एशियन मिनी मार्केट भी अपनी दिखा दी, जो कि हमारे लिए बहुत ही ईजीएबल होती है। और इसके साथ ही मैं घर आई हूँ, क्योंकि इसको स्ट्रेट वे नहीं ओपन करते हैं, तो मैंने फिर अभी ओपन किया। तो दाल मीन मेरी पक्की ही नहीं है जनाब, और इतना मैंने पानी डाला तो सारा ड्राई श्राई हो के दाल पकी नहीं, गली नहीं है। और ये है कि मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं था बिल्कुल, लेकिन मैं तो पहले ही डर के पका रही थी कि ब्लास्ट ना हो जाए, मेरी किचन का नुकसान ना हो जाए तो क्या दाल का नुकसान हो गया, मेरी किचन तो बच गई, दाल का नुकसान हो गया। और बड़ी बुरी तरह मैं सोच में पड़ गई हूँ कि बच्चों को क्या देना है, क्योंकि मैं बच्चों के लिए ही दाल बना रही थी कि बच्चों को जल्दी देना होता है, 4 बजे खाना, तो उनको देना है। तो खैर ये हो गया डन। और मुझे इसकी मिस्टेक वगैरह कुछ बता दीजिएगा जो प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं,
कि मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत बहुत ही बुरा रहा। मैं पहले ही डर डर के और वो मेरा डर सच हो गया। और दूसरा ये कि मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं, तो मैंने क्या किया, फिर झटपट से फ़िश फिंगर रखे ओवन में एंड अनियन रिंग रखे, उनको बेक किया और जल्दी से रेडी हो गया। क्योंकि इंशा को और बच्चों को मैंने 4 बजे खाना देना होता है, क्योंकि रात को फिर लेट हो जाता है। तो इसलिए फिर मैंने रखी केचप और थोड़ा सा रेडी किया। मैं कहा चले जी इंशा ये लोग खाना, क्योंकि वो खाएगी तो मुझे सुकून आएगा। क्योंकि जब तक बच्चे खाते नहीं है ना, माँ को सुकून नहीं आता। ये था आज का मेरा सारा दिन। और अभी बारी है जी, मैं शेयर करने वाली हूँ इफ्तार। और इफ्तार में आज मैं क्या बना रही हूँ, आज मैं छोटी छोटी सी जो मैंने बाइट साइज़ समोसियाँ बनाई थी वो मैं करूँगी बेक। इसको रखूँगी ओवन में तो इजीली बेक हो जाएंगी। और जो थोड़ा सा मिक्सचर मैंने तो 1-2 मीन थोड़ा सा क्या कहते हैं कितना वो बोटियाँ पड़ी थी, तो मैंने उनको मिलाई बोटी में थोड़ी सी क्रीम डाल के, योगर्ट डाल के एंड ब्लैक पेपर सॉल्ट डाल के एंड पापरिका पाउडर डाल के तो उसको मैरिनेट कर दिया था। तो साथ उसको भी मैं कुछ करने वाली हूँ। मैंने कहा ये है कि बना हुआ कुछ पड़ा भी होना तो बहुत मिनटों में मीन माइंड में आ जाता है कि ये है तो ये बनाओ। जब ना कुछ बना हो ना तो बड़ी ही दिल में लगी रहती कि आज क्या पकाना, आज क्या बनाएं, आज मेन्यू क्या रखें, ये वो। और खैर बाय द वे यहाँ पे मैंने फिर निकाली थी स्टिक्स और मैंने कहा चलें जो बोटियाँ बनाई थी ना उनको करते स्क्रूव्स वो बनाना चाह रही हूँ। तो वो भी बड़े मज़े के बनते हैं। मैं कहा चलें इनके अंदर फिल करके तो इसको ओवन में रख दूँगी। बेहतरीन सा इफ्तार थोड़ा सा बेक हेल्थी रेडी हो जाएगा। तो मैं यहीं पे ये फील कर रही थी, क्योंकि आजकल ये है कि जो हस्बैंड है ना वो मीन घर से इफ्तारी करके जा रहे हैं। क्योंकि लास्ट ईयर तो बिल्कुल ही मस्जिद जाते ही नहीं थे ना। लास्ट ईयर जब जाते थे ना तो वहाँ पे माशाल्लाह इफ्तारियाँ आनी और वहाँ से कुछ होना। तो क्योंकि हस्बैंड वहाँ पे सर्व करते थे, एक मस्जिद में उन्होंने टाइम दिया हुआ था खिदमत करने का लोगों का, तो वो बहुत मज़ा आता था। तो हस्बैंड को पिछली दफ़ा भी बिल्कुल मज़ा नहीं आया। वो कहते वो एनवायरनमेंट ही नहीं है। कहते मस्जिद में पहले लोग कुरान पढ़ते होते थे, इफ्तारी आती थी, हम करते थे, हंसना बोलना था, रौनक थी, एक चहलकदमी थी। वो उस पर वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अब वो मज़ा ही नहीं आता। क्योंकि हस्बैंड का माइंड था कि मैं कुरान मजीद वहाँ पे जाके बैठ जाया करूँगा, तो मगरिब पढ़ के ही मैं घर आ जाया करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ पॉसिबल हुआ ही नहीं। तो फिर इसलिए घर आ जाते हैं असर पढ़ के, तो फिर यहाँ से इफ्तारी करके स्ट्रेट वे 5 मिनट में उन्होंने जाना होता है। क्योंकि उन्होंने टाइम थोड़ा सा चेंज किया है। फिर सिर्फ 5 मिनट अंदर रखे हैं ताकि सैरी करके सॉरी इफ्तारी करके भी। इसलिए पूछने पे पता चला तो उन्होंने बताया कि जो वहाँ पे 2-3 मैंस बैठे होते हैं ना वो वहाँ पे खजूर पानी पी के इफ्तार करके तो वो वेट कर रहे होते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गई कि जो बाइट्स और समोसा थे वो मैंने थोड़े से फ्राई भी किए हैं। क्योंकि अम्मी सास को थोड़ा सा फ्राई अच्छा लगता है। तो मैं कहा चलो बच्चे भी और उनको क्या सज़ा देनी है, उनकी तो कोई मिस्टेक नहीं है ना। तो उनको और अम्मी को मैं थोड़ा सा फ्राई करके दे देती हूँ और अपना बेक किया हुआ खाना रेडी हो गया। यहाँ पे मैं अम्मी के लिए सर्व कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरी अम्मी है वो थोड़ा सा सेपरेट खाती हैं, वो नीचे नहीं बैठ सकती हैं, तो वो अलहदा से खाती होती हैं। क्योंकि हम दस्तरखान पे खाते हैं तो उनके लिए मैं एक डिश अलहदा से उनके लिए सर्व करती हूँ, उनके लिए बनाती हूँ, उनकी कर रही हूँ साथ में अपनी भी कर रही हूँ। और आज थोड़ी सी मैंने बनाई है मैंगो लस्सी सी, वो पड़ी थी तो मैंने कहा चलो उसको फिनिश करती हूँ। और साथ में बस जल्दी जल्दी से और बस वाटरमेलन थोड़ा सा रखा है, येलो मेलन, खजूर एंड जो रेड वाला आपको जूस नज़र आ रहा है वो वाटरमेलन का वाटर है। साथ में कुछ फ्रेंड ने भेजे थे थोड़े से पकौड़े और चिकन पकौड़े, तो वो भी रख दिए माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जो देना है हमें नेमत उसका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारी इफ्तारी। तो आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। इसके साथ ही बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि आप सब्सक्राइब करना जो न्यू है वो भूल जाते हैं एंड लाइक करना भी भूल जाते हो, बहुत बुरी बात। रमज़ान में ऐसे नहीं करते। अच्छा चलें जी, मुझे यहाँ पे इजाज़त दें एंड ओके जी, अल्लाह हाफिज़।